राधे राधे महाराज जी। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्या होता है महाराज जी? ये कुछ नहीं होता, माया का पर्दा पड़ता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है। तो तमोगुण का जो लक्षण है वो मूढ़ता है, प्रमाद है, आलस्य है, वो अंधकार है। तो उसमें लगता है जैसे बुद्धि खो गई। सतोगुण प्रकाश में है, रजोगुण थोड़ा सा ढका हुआ है। जैसे सतोगुणी पुरुष के अंदर जो कामना होती है, जो अन्य वासनाएं होती है, वो ऐसी होती जैसे दर्पण में मैल, ऐसे करो साफ एकदम। रजोगुण के अंदर जो कामनाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे धुआं, काफी फूंको आग में तो धुआं खत्म, आग प्रज्वलित हो गई। और तमोगुण में होते जैसे गर्भस्थ शिशु जेर में ढका हुआ, ऐसे उसका ज्ञान होता है। तो हमारी जो बुद्धि है वो तमोगुण में जब चली जाती है तो मूढ़ता छा जाती है, बोले बुद्धि लीन हुआ, बुद्धि काम नहीं कर रही है। और जब हम भजन करते हैं, सतोगुण आता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। कोई ऐसी दवा नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ा दे, नहीं है तो सबके सब बुद्धिमाने हो जाते ना भजन के द्वारा। बहुत अच्छा डॉक्टर है, प्रणाम करने योग्य डॉक्टर है, जिसने आपको भगवान के नाम जपने की प्रेरणा की। धन्य है कि एक आधुनिक डॉक्टर होते हुए भी वो एक आध्यात्मिक औषधि आपको दे रहा है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जो तीनों तापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है, वो आपको जपना चाहिए। इसी से आनंद की प्राप्ति होती है। रेणु गौर जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, लेकिन कोई हमें अपना समझकर वो दुख हमारे साथ शेयर करना चाहे तो ये सुनना उचित है महाराज? हाँ, उसमें कोई अपनी बात, जैसे हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, ये बात अलग हो गई, लेकिन हम उनकी बात आपसे बता रहे हैं, कोई बहुत गलत आदमी है, वैसा है वैसा है, ये निंदा होगी। पर निंदा के सुनेते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष चिंतन, ये अंतःकरण को बहुत जल्दी मलिन कर देता है। इसलिए हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, आप मित्रवत सुन रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम दूसरे की बात आपसे कह रहे हैं, वो निंदा हो गई, वो चुगली हो गई, वो नहीं सुनना चाहिए। आराधना शर्मा जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया हो, कोई कर ही नहीं सकता, हमारा कर्म ही हमें बुरे परिस्थिति में डालता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब हमारा कर्म दंड देगा तो वो किसी व्यक्ति के दिमाग में बैठेगा, कोई घटना बनेगा, कोई परिस्थिति बनेगा, तभी तो हमें दुख देगा। तो कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं देता, हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठकर हमको दंड दिलाता है। इसलिए हम किसी को बुरा ना कहें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न करो। तो हमारे द्वारा जो बुरे आचरण हुए वही किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में घटना बन करके हमें दुख देते हैं। सिद्धांत की बात है, जो आध्यात्मिक सिद्धांत की, मनमानी तो कुछ भी बोलो, आध्यात्मिक सिद्धांत की बात यह है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमसे शुभ और अशुभ कर्म हुए वो हमें भोगने पड़ेंगे। यदि हमारे को दुख नहीं भोगना लिखा है तो तुम लाख उपाय कर लो, हमें दुख नहीं पहुंचेगा। और हमें सुख नहीं लिखा है तो हम लाख उपाय कर ले, हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म हमको दुख और सुख का भुगतान करवाते हैं। और जो विवेकवान भजन के द्वारा उन शुभ अशुभ को विध्वंस कर दे, वो आगे चलकर महासुख को प्राप्त होता है। इसीलिए अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, शराब मत पियो, पराई बहन बेटी या पराई पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, मांस मत खाओ।